माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। आज मैं आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी काव्य के अंतर्गत सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत सार का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ। हिंदी व्याख्या आपको बहुत ही सरल ढंग से बताने का प्रयास करूँगा। प्यारे मित्रों, आने वाली परीक्षा में आप पूरी तरह से सफलता को प्राप्त करें, यही मेरा उद्देश्य है। प्रत्येक शब्दों को व्याख्यायित करते हुए हम पूरी तरह से आपको सेटिस्फाई करने का प्रयास करेंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी काव्य को। तो देखेंगे, ये आपकी जो ऊपर से जो पद दिया गया है सूरदास मूल पाठ, यह आपको पढ़ना है प्यारे मित्रों। सूरदास मूल पाठ, यह ध्यान रखेंगे। हिंदी साहित्य के हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे मित्र हैं, और सूरदास जी ने लिखा है, जो शीर्षक है आपके पद का, तो भ्रमर गीत सार, भ्रमर गीत सार को सूरदास जी ने लिखा है और संपादक इसके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ये हमें जानना होगा। तो हम अब पद की ओर बढ़ रहे हैं कि भ्रमर गीत सार क्या है, इसको कैसे हम लिखेंगे। तो सबसे पहले प्यारे मित्रों समझ लें कि जब हम संदर्भ लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पेपर में ये चीज़ आ जाती है, पद आ जाता है, भ्रमर गीत सार का पहला पद आ जाए, तो हमको संदर्भ लिखना होता है। तो संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से लिखेंगे इसको कि प्रस्तुत पद भक्तिकालीन सगुण कवि सूरदास जी द्वारा विरचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के भ्रमर गीत सार से अवतरित है। इस तरह से हम उसको लिखेंगे, हमको पूरे अंक मिलेंगे निसंदेह। और जो प्रसंग लिखा जाएगा प्यारे मित्रों ध्यान देंगे, प्रसंग में हमको लिखना है कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने वर्णन किया है कि श्री कृष्ण यह कहकर उद्धव से ब्रज जाने को कहते हैं कि वह जाकर ब्रज की नारियों को ब्रह्म ज्ञान समझाएं। तो ये आपका प्रसंग होगा इस पहले पद का। तो हम इसको व्याख्या के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं प्यारे मित्रों, ध्यान देंगे। और मैं चाहूँगा कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखेंगे, तभी सारी चीज़ें आपके समझ में आएगी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन आप देखेंगे पद की ऊपर से, ऊधो ऊधो यह मन निश्चय जानो, मन क्रम बच मैं तुम्हें पठावत ब्रज को तुरंत पलानो। मन क्रम बच मैं तुम्हें पठावत ब्रज को तुरंत पलानो, ये कौन कह रहा है? ये ऊपर वाली लाइन श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कह रहे हैं इस बात को कि हे उद्धव, तुम जो है, मैं तुमको हर प्रकार से सक्षम समझता हूं, तुम अपने मन में निश्चय कर लो। उद्धव यह मन निश्चय जानो, इसका मतलब हुआ कि हे उद्धव, तुम अपने मन में यह निश्चय कर लो, अर्थात समझ लो कि मैं तुम्हें किस रूप में भेज रहा हूं। मन क्रम बच मैं तुम्हें पठावत, मैं तुमको ब्रज को कहाँ किस लिए भेज रहा हूं, क्यों भेज रहा हूं? कृष्ण जी उद्धव जी से कहते हैं कि मैं तुम्हें मन क्रम और बाणी, मन क्रम बच, बच में होता है बाणी, यानी मन क्रम बच तीनों से मैं तुम्हें पठावत, अर्थात तुम्हारे अंदर जो ये विशेषताएं हैं, जो तुम्हारे अंदर ज्ञान है कि मन क्रम और बाणी दोनों तरह से, तीनों से मैं निश्चय करके ब्रज को तुम्हें भेज रहा हूं। ये कौन कह रहा है? कृष्ण जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं प्यारे मित्रों? उद्धव जी से कह रहे हैं कि मन क्रम बच मैं तुम्हें पठावत ब्रज को तुरंत पलानो, अर्थात मैं तुम्हें मन कर्म और वाणी तीनों से निश्चय करके ब्रज को भेज रहा हूं। अतः वहां के लिए तुम शीघ्र ही प्रस्थान करो। इस बात को कह रहे हैं कौन? कृष्ण जी। आगे देखेंगे, पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी ताके तुम हो ज्ञाता। कृष्ण जी और क्या कह रहे हैं उद्धव जी को? प्यारे उद्धव जी से प्यारे मित्रों ध्यान देंगे, तुम उस ब्रह्मा के ज्ञाता हो, उस ब्रह्म के ज्ञाता हो। कृष्ण जी कहते हैं उद्धव से कि पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी ताके हो, ताके तुम हो ज्ञाता, अर्थात तुम उस ब्रह्म के ज्ञाता हो जो स्वयं पूर्ण है, अखंड है, जिसका विनाश नहीं हो सकता है, अविनाशी है जो। ऐसा कृष्ण जी उद्धव जी से कह रहे हैं। आगे देखेंगे, रेख न रूप
जाति कुल नाही जाके नहीं पितु माता, अर्थात जिसका कोई नहीं चिन्ह नहीं है। रूप का मतलब रेख रूप का मतलब होता है चिन्ह न होना, अर्थात जिसका कोई रूप रंग या चिन्ह नहीं है, जिसके माता पिता जाति कुल आदि कुछ भी नहीं है, ये बता रहे हैं कृष्ण जी। उसके तुम ज्ञाता हो, अर्थात किसके ज्ञाता हो? उस ब्रह्म के ज्ञाता हो, उद्धव जी से कह रहे हैं। आगे देखिए प्यारे मित्रों, आगे देखिए इस लाइन को, यह मत दय गोपिन कह आवो, यह मत दय गोपिन कह आवो, बिरह नदी में भासत, अर्थात अपना ये ब्रह्म संबंधी महान ज्ञान जो तुम्हारे पास है, उस महान ज्ञान को तुम गोपियों को समझा देना। यह मत दय गोपिन कहाओ, अर्थात इस अपने महान ज्ञान को जो है तुम गोपियों को अपने महान ज्ञान को समझा देना, क्योंकि वे बिरह रूपी नदी में डूब रही। कहाँ डूब रही हैं? बिरह नदी में भासत, क्योंकि वे गोपियां जो हैं कहाँ पर डूब रही हैं? उस बिरह रूपी नदी में डूब रही हैं, अर्थात तुम उससे उबारने का कार्य करोगे हे उद्धव, कृष्ण जी कह रहे हैं। नीचे की लाइन को देखेंगे प्यारे मित्रों, सूर तुरत यह जाए कहो तुम, ब्रह्म बिना नहीं आसत, अर्थात वो कहते हैं कि जो गोपियां बिरह की नदी में डूब रही हैं, व्याकुल हो रही हैं, तुम उनसे जाकर के शीघ्र ही कहो, क्या कहो? कि बिना ब्रह्म की मुक्ति नहीं होती। क्या तुम्हें कहना है हे उद्धव? तुमको क्या कहना है? कृष्ण जी कहते हैं कि तुम ब्रह्म बिन नहीं आसत, अर्थात बिना ब्रह्म के तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो यह संदेश जाकर के तुम गोपियों को सुनाना, कृष्ण जी उद्धव जी से कह रहे हैं। तो इस पद में प्रिय मित्रों यही चीज बताई गई है कि कृष्ण जी का संदेश उद्धव जी के द्वारा गोपियों के पास भेजने की बात, और चूंकि कृष्ण जी उद्धव जी को ब्रह्मज्ञानी के रूप में वहाँ के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि हर तरह से वो ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण हैं और अपने जाति कुल आदि किसी से भी कोई मतलब वो नहीं रखते हैं उद्धव जी, तो इसलिए उनको उचित पुरुष समझ करके गोपियों के पास भेज रहे हैं। कौन? कृष्ण जी। हम देखेंगे प्यारे मित्रों कि इसमें जो है विशेष रूप से जो आपको विशेष लिखना होगा, उसमें यही बात आपको लिखना है कि उद्धव में ज्ञान का गर्व प्रदर्शित होने पर कृष्ण उन्हें ब्रज भेजने का निर्णय करते हैं। इसके दो कारण हैं। प्रथम तो यह कि कृष्ण का कुशल समाचार उन्हें बिरह नदी में अवलंबन प्रदान करेगा। दूसरा, उद्धव को अपने ज्ञान गौरव की सीमाएं ज्ञात हो जाएंगी। जैसे कि जब किसी को ज्ञान का गर्व हो जाता है तो उस गर्भ को भी समझना चाहिए, उसको दूर करने का भी उपाय होना चाहिए। तो कृष्ण जी ने वही कार्य किया है। अब हम दूसरे पद की ओर बढ़ रहे हैं प्यारे मित्रों। देखेंगे दूसरा पद आपका बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी यूनिवर्सिटीज में पूछे जाते हैं प्रायः ये क्वेश्चन, ये पद की व्याख्या पूछी जाती है, तो हम इसको पूरी तरह से समझेंगे। गोकुल सबे गोपाल उपासी, ध्यान देंगे प्यारे मित्रों। और लिखने के पूर्व संदर्भ तो आपका वही पूर्वोत्तर रहेगा जो मैंने आपको बता दिया है। प्रसंग आपको लिखना है इसमें दूसरे वाले पद में कि गोपियां अपने विरह वेदना से उद्धव को परिचित कराती हैं। जब उद्धव जी गोपियों के पास पहुंचते हैं तो गोपियां अपने विरह वेदना से, अपनी व्यथा से उद्धव को परिचय कराने का कार्य करती हैं इस पद में। तो देखेंगे गोकुल सबे गोपाल उपासी, ये लाइन देखेंगे ऊपर वाली। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि गोकुल में अब गोपाल कृष्ण की ही उपासिका हैं। गोकुल सबे गोपाल उपासी, गोपाल उपासी का मतलब गोपाल की उपासना करने वाली, अर्थात गोपाल को याद करने वाली, गोपाल को कभी अपने हृदय से ना अलग करने वाली। अर्थात गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि गोकुल में अब गोपाल कृष्ण का ही उपासिका है, अर्थात जो भी उपासिका है वो कृष्ण की ही उपासिका गोकुल में है। आगे देखेंगे जोग अंग साधत जे उद्धव ते सब बसत ईसपुर काशी। गोपियां क्या कह रही हैं कि योग अंग का मतलब होता है जो अष्टांग योग होते हैं, जिसको योगी पुरुष धारण करते हैं। तो उस अष्टांग योग को कि जो उपासना करने वाले हैं, अर्थात जोग अंग साधक जे उद्धव, उद्धव जिसे कहती हैं जो अष्टांग योग को साधने वाले लोग हैं, अर्थात जो योगी हैं, वो कहाँ रहते हैं? ते सब बसत ईसपुर काशी, अर्थात वे सभी
काशी अर्थात शिव नगरी में वास करते हैं, यहाँ पर वास नहीं करते हैं जहाँ पर हम लोग हैं। यहाँ पर तो हम लोग केवल कृष्ण की ही आराधना करती हैं। गोपियाँ कह रही हैं कृष्ण से। ध्यान देंगे प्यारे मित्रों, अगली लाइन देखेंगे, यद्यपि हरि हम तज अनाथ कर, तदपि रहत चरणन रस राशि। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, गोपियाँ कहती हैं कि यद्यपि कृष्ण जी हमें छोड़कर अनाथ कर गए हैं, यद्यपि हरि हम तज अनाथ कर, अर्थात हमको छोड़ करके तज करके वो हमें अनाथ कर गए हैं, परंतु तदपि रहत चरणन राशि, अर्थात परंतु हम तो उन्हीं के चरणों के ध्यान में आनंदित रहती हैं, फिर भी मैं उन्हीं के चरणों के ध्यान में आनंदित रहती हूँ। आगे देखेंगे, अपनी शीतलता ही न छाड़त, यद्यपि है शशि राहु गरासी। शशि माने चंद्रमा होता है, आप जानते हैं, और गरासी माने ग्रहण कर लेता है, राहु मीन्स राहु। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, चंद्रमा राहु से ग्रसित होने पर भी, गोपियाँ कह रही हैं, उदाहरण दे रही हैं, एग्जाम्पल दे रही हैं, किसको, उद्धव को समझाने का प्रयास कर रही हैं कि अपनी शीतलता ही न छाड़त, अर्थात चंद्रमा राहु से ग्रसित होने पर भी अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है। अपनी शीतलता ही न छाड़त, यद्यपि है शशि राहु गरासी। इसका मतलब ये हुआ पूरी पंक्ति का कि चंद्रमा जो है राहु से ग्रसित होने पर भी अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है, अर्थात अपनी शीतलता को कायम ही रखता है। आगे देखेंगे, का अपराध जोग लिख पठवत, प्रेम भजन तज करत उदासी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन प्यारे मित्रों, ध्यान देंगे कि हमारा क्या अपराध है भाई, का अपराध। गोपियाँ कहती हैं, क्वेश्चन कर रही हैं, प्रश्न कर रही हैं, का अपराध, कि हमारा क्या अपराध है, हमने क्या गलती कर दी है कि जोग लिख पठवत, कि मुझे प्रेम का स्मरण छोड़ करके हमको जो है विरक्त योगी बनने का संदेश वो लिखकर भेज रहे हैं, कौन, कृष्ण जी। अर्थात का अपराध जोग लिख पठवत, प्रेम भजन तज करत उदासी, अर्थात हमने क्या अपराध किया है, हमारा क्या अपराध हो गया है कृष्ण के प्रति, जो वो प्रेम का स्मरण छोड़ करके हमको विरक्त योगी बनने का संदेश लिखकर भेज रहे हैं। अर्थात किसके द्वारा भेज रहे हैं, उद्धव के द्वारा, या उद्धव संदेश को स्वयं कह रहे हैं। जैसे हम किसी की वाणी को, किसी की बात को जा करके मौखिक रूप से उसी रूप में कहें, तो संदेश वाहक भी एक जो है उसी प्रकार से होता है। जैसे कोई लिख कर चीज भेजी जाए तो उसको बता दिया जाए, तब भी उसी रूप में वो प्रस्तुत होता है। तो यहाँ पर गोपियों को कहने का तात्पर्य यही प्यारे मित्रों। ध्यान देंगे, नीचे की लाइन देखेंगे, सूरदास ऐसी को बिरहिन मांगति मुक्त तजे गुण राशि, अर्थात कृष्ण की प्रीति में पगी कौन सी ऐसी बिरहिणी है जो उनको छोड़कर मुक्त की याचना करेगी। अर्थात गोपियाँ कहती हैं, कोई ऐसी बिरहिणी है ही नहीं जो कृष्ण को छोड़ करके और मुक्त की याचना करेगी, अर्थात मुक्त को चाहेगी। अर्थात यहाँ पर सभी लोग कृष्ण की ही प्रेमिका हैं, कृष्ण की ही गृहिणी हैं, यहाँ पर उसको छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठ रहा है। सूरदास जी कह रहे हैं इस बात को। आगे देखेंगे कि गोपियों के कृष्ण के प्रति प्रेम और उद्धव के प्रश्न के उत्तर को यहाँ समाधान के रूप में बताया गया है। इसमें जो है गोपियों के कृष्ण की प्रेम की अमान्यता अभिव्यक्त हुई है, यहाँ अनन्यता अभिव्यक्त पाई जाती है, अनन्य भक्ति दिखाई जा रही है। यहाँ पर गोपियों की का जो है कृष्ण के प्रेम के प्रति जो है अनन्य भक्ति को उजागर किया जा रहा है इस पद में प्यारे मित्रों। और इसमें आपको विशेष में ये लिखना है कि इसमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस पद में दृष्टांत अलंकार का ही प्रयोग आपको मिल रहा है। आगे देखेंगे तीसरा पद। प्यारे मित्रों, पूरे ध्यान से आप समझेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी और आपको एग्जाम में लिखने में किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है। ये तीसरा पद आपका जो है, इसका हम जब प्रसंग लिखेंगे तीसरे पद का, तो प्रसंग में आपको यही लिखना है कि गोपियाँ परस्पर वार्तालाप करती हुई उद्धव से कहती हैं, व्यंग करती हुई कहती, यानी व्यंग करती हैं और यह स्पष्ट संकेत करती हैं कि वो यहाँ अनुपयुक्त स्थान पर आ गए हैं। अर्थात उद्धव जी कहाँ पर आ गए हैं, उचित स्थान पर ना करके अनुपयुक्त स्थान पर आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल कृष्ण के अलावा और किसी भक्त की कोई किसी को आस्था है ही नहीं। तो गोपियाँ
ऊधो से इस बात को यहाँ कह रही हैं इस पद के माध्यम से। तो समझेंगे आप इसको समझें, इस व्याख्या को ध्यान देंगे प्यारे मित्रों। आयो घोष बड़ो व्यापारी, ध्यान देंगे, आयो घोष बड़ो व्यापारी। गोपियां उद्धव जी के ज्ञान को कह रही हैं, ज्ञान योग के उपदेश पर व्यंग करती हुई वे कहती हैं, क्या कहती हैं कि आज हमारी इस नगरी में आयो घोष बड़ो व्यापारी, अर्थात आज हमारी इस अहिरों की नगरी में, घोष का मतलब होता है अहिर, यादव। तो यहाँ पर ध्यान देंगे प्यारे मित्रों, गोपियां कह रही हैं कि आज हमारे इस अहीरों की बस्ती में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है। बड़ो व्यापारी, व्यापारी का मतलब होता है बहुत बड़ा व्यापारी आया हुआ है। और गोपियों के कहने का माध्यम कौन है? उद्धव जी हैं। उद्धव जी को समझाने के विषय को लेकर के इस तरह से गोपियां कह रही हैं कि आज हमारे अहीरों के बस्ती में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया हुआ है। दूसरी लाइन देखेंगे, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी। कैसा व्यापारी है वो भाई? तो उस व्यापारी के बारे में बता रहे हैं कि उसने ज्ञान और योग के गुणों से संपन्न, लाद खेप गुण ज्ञान, गुण ज्ञान का मतलब ज्ञान और योग, अर्थात गुण ज्ञान के जो है योग के गुणों से संपन्न माल को, लाद खेप यानी कि माल को लेकर के यहाँ ब्रज में किस लिए आया हुआ है? बेचने के लिए आया हुआ है। उतार दिया है यहाँ पर, यानी अपने जो है ज्ञान को और योग के गुणों को से संपन्न माल को लेकर के यहाँ पर उसकी खेप उसने उतार दिया है। किसके लिए उतार दिया है? बेचने के लिए। प्यारे मित्रों ध्यान देंगे, इस बात को कौन कह रही हैं? गोपियां कह रही हैं। किसको समझाते हुए कह रही हैं? किसके प्रति कह रही हैं? उद्धव जी के प्रति कह रही हैं। अब उद्धव जी तो इतने समझदार ही हैं कि वो गोपियों की व्यंग को समझ सकते हैं। प्यारे मित्रों ध्यान देंगे, आगे देखेंगे, फाटक देकर हाटक मांगत। और आगे क्या कह रही हैं गोपियां कि फाटक देकर हाटक मांगत भैरे निपट सुधारी। अर्थात इसने यहाँ के लोगों को इतना भोला समझ लिया है कि फटकन, फाटक का मतलब होता है फटकन, फटकन का मतलब निस्सार चीज जो होती है जिसको हम फटक देते हैं। आपने देखा होगा घर पर जो स्त्रियां अन्न को साफ करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करती हैं, उसमें जो वास्तविकता होती है वो यही होती है कि जो सार तत्व होता है, सार तत्व को प्राप्त कर लेती हैं, बाकी चीजों को उड़ा देती हैं। तो गोपियां यहाँ पर कहें फाटक, फाटक का मतलब फटकन, जिसको हम सूप वगैरह से करते हैं अन्न को साफ करने के लिए। तो ध्यान देखिए प्यारे मित्रों, फाटक देकर हाटक मांगत। गोपियां कह रही हैं कि फटकन अर्थात निस्सार वस्तु ज्ञान योग समर्थित ब्रह्म जो है को, अर्थात फाटक देकर हाटक मांगत, अर्थात जो है उसको फटक करके अलग करके देकर वो उसके बदले में हमसे क्या मांग रहे हैं? हाटक मांगत। हाटक का मतलब होता है प्यारे मित्रों स्वर्ण, स्वर्ण से तात्पर्य है। तो हमसे क्या मांगते हैं? वो स्वर्ण मांगता है, अर्थात जो फटकन की चीज है, जो बेकार चीज है, उसको हमको दे करके और हमसे स्वर्ण के रूप में, अर्थात स्वर्ण चाहता है। ऐसा व्यापारी आया हुआ है। प्यारे मित्रों ध्यान देंगे, मागत भरे निपट सुधारी, परंतु यह इस व्यापारी का माल कैसा है? पूरी तरह से जो है बेकार है, किसी के योग्य नहीं है। समझ रहे हैं? इसलिए प्यारे मित्रों ध्यान देंगे, यहाँ पर करने वाला है कि जो फाटक को दे करके, जो बेकार चीजें हैं उसको दे करके, ले करके और उसके बदले में स्वर्ण मुद्राएं दे। तो ऐसा तो कोई इस ब्रज में नहीं है। ऐसी गोपियां मूर्ख नहीं है। वो उपदेश बता रही हैं, संकेत दे करके उद्धव जी को कि मैं तुम्हारे उस ब्रह्म ज्ञान को, अर्थात तुम्हारा जो ब्रह्म ज्ञान है मेरे लिए फाटक है, अर्थात निस्सार चीज है, बेकार चीज है। उसके बदले में मैं तुम्हें स्वर्ण प्रदान नहीं कर सकती, अर्थात कृष्ण के प्रेम को मैं तुम्हें दे नहीं सकती, उसका सौदा मैं आपसे नहीं कर सकती। गोपियों के कहने का तात्पर्य यही है। प्यारे मित्रों ध्यान देंगे, आगे की लाइन देखेंगे, धुरही ते खोटो खायो है। ध्यान देंगे, धुर ही तैं खोटो खायो है, लय फिरत सिर भारी। कैसा व्यापारी है वो भाई? किस रूप का है? उस गोपियां कहती हैं कि इसलिए
प्रारंभ से ही, धुर का मतलब होता है प्रारंभ से ही, अर्थात प्रारंभ से ही, शुरुआत से ही इसे अपने इस व्यापार में हानि उठानी पड़ रही है। धुर ही ते खोटो खायो, खोट का मतलब होता है हानि उठा लेना, अर्थात प्रारंभ से ही उसे इस व्यापार में हानि उठानी पड़ रही है, अर्थात इसका माल कोई भी नहीं खरीदता है। जब माल नहीं खरीदता है तो हानि ही उठानी पड़ती है, इसलिए यह उसका भारी बोझ सिर पर उठाए इधर उधर भटक फिर रहा है। लय फिर सिर भारी, अर्थात इसका जब माल बिक नहीं रहा है तो अपने सिर पर इस माल को उठा करके वो इस ब्रज में या इस संसार में इधर उधर भटकता फिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये सारे संकेत उद्धव जी को समझाने के लिए किए जा रहे हैं और उद्धव जी सारी बातों को समझ भी रहे हैं। प्यारे मित्रों, ध्यान देंगे यहाँ पर, इनके कहे कौन डहकावे, ध्यान देंगे, इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अजानी। यहाँ ब्रज में ऐसा कोई कौन अज्ञानी है, अज्ञानी का मतलब होता है अज्ञानी, अज्ञान होना। तो गोपियां कहती हैं कि यहाँ ब्रज में ऐसा कौन अज्ञानी है जो इसकी बातों में आकर धोखा खा जाए। इनके कहे कौन डहकावे, डहकावे का मतलब होता है धोखा खा जाना, अर्थात इस ब्रज में कौन ऐसा अज्ञानी है जो इसकी बातों में आकर के धोखा खा जाए, अर्थात इस माल को खरीद ले। धोखा खाने का मतलब है इस माल को खरीद ले, माल खरीदने का मतलब है इस ब्रह्म ज्ञान के बारे में, अर्थात ब्रह्म ज्ञान को ले करके और कृष्ण भक्ति को भुला दे। तो भला ऐसा कौन है इस ब्रज में। गोपियों का कहने का तात्पर्य प्यारे मित्रों यही है। आगे देखेंगे, अपनो दूध छाड़ को पीवे, खार कूप को पानी। गोपियां कहती हैं कि अपने घर का मीठा दूध, अपनो दूध छाड़ को पीवे, अर्थात अपने घर का जो मधुर मीठा दूध है उसको छोड़ करके, त्याग करके, ऐसा कौन मूर्ख है, खार कूप को पानी, जो ऐसा कौन मूर्ख है जो खारे कुएं का पानी पिएगा। खार का मतलब होता है खारा, अर्थात खारे कुएं का पानी पिएगा, अर्थात ऐसा कोई कौन मूर्ख है जो अपने घर का मीठा दूध छोड़ करके और खारे कुएं का पानी पिए। इस तरह से गोपियां उद्धव को समझाने का प्रयास कर रही हैं परोक्ष रूप से। प्यारे मित्रों, तो ध्यान देंगे, अगला जो आपका, अगली जो लाइन आपकी है, उद्धव क्या कह रही हैं गोपियां इसके पश्चात, उद्धव जाहु सवार यहाँ ते तय बेग गहरु जन लाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन प्यारे मित्रों, ध्यान देंगे। गोपियां कहती हैं कि उद्धव जाहु सवार यहाँ ते, हे उद्धव तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ। उद्धव जाऊं सवार यहाँ ते, सवार का मतलब होता है शीघ्रतापूर्वक जाना, अर्थात हे उद्धव तुम यहाँ से शीघ्र ही चले जाओ, तनिक भी विलंब न करो, कीजिए। बेग गहर जन लाओ, अर्थात तुम यहाँ से शीघ्र ही चले जाओ और जरा भी देर मत लगाओ। यदि तुम अपने, आगे देखेंगे, मुँह मांग्यो पैहो सूरज प्रभु, साहू ही आन दिखाओ। ध्यान देंगे, बहुत ही समझने का प्रयत्न कीजिएगा दोस्तों, पूरी तरह से सतर्कता से समझेंगे इस पद को। अंतिम लाइन ये बता रही है कि हे उद्धव तुम यहां से शीघ्र चले जाओ और तनिक भी देर मत लगाओ। यदि तुम अपने साधु, यहाँ पे साधु शब्द का प्रयोग किया गया है कि यदि तुम अपने उस साधु को, साधु का मतलब होता है महाजन, महाजन का तात्पर्य यहाँ पर कृष्ण से है जिन्होंने तुम्हें यहाँ पर माल दे करके बेचने भेजा हुआ है। तो ये बात कह रही हैं कि तुम यहाँ से शीघ्र ही चले जाओ और जो तुम्हारा साधु, यदि तुम अपने साधु की यहाँ ला करके को यहाँ पर ले आओ, अर्थात ला करके हमें उनके दर्शन करवा दो, तो मैं बदले में मुँह मांगी कीमत मिलेगी, अर्थात तुम्हें इसके बदले में क्या मिलेगी, मुँह मांगी कीमत मिलेगी। मुँह मांग्यो पैहो सूरज प्रभु, साहू आन दिखाओ। साहू का मतलब उस साहू को, अर्थात उस जो है, जो साहू का मतलब यहाँ पर जो साधु से है, महाजन से है। तो गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि यदि तुम यहाँ से शीघ्र ही चले जाओ और देरी मत लगाओ, क्योंकि तुम अपने उस साधु को यहाँ पर ला करके यदि हमें हमारे समक्ष दर्शन हमको करा देते हो तो इसके बदले में तुम्हें मुँह मांगी कीमत
प्राप्त हो जाएगी। हम लोग तुम्हें क्या करूँगी, मुँह मांगी कीमत दे दूंगी। जैसे तुम उस साधु को जिसने इस संदेश को दे करके तुम्हें भेजा है, उस साधु महाजन को यदि यहाँ पर तुम ले आते हो और उसका दर्शन मुझे करा देते हो, तो मैं तुम्हें हम तुम्हें जो है मुँह मांगी कीमत दूंगी, आपको मुँह मांगी कीमत प्राप्त होगी। यह गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं प्यारे मित्रों। तो यह पद आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरी तरह से आपको इसको समझना है। इसमें जो है दृष्टांत अलंकार व्यवहृत रूप द्रष्टव्य है, यानी भाषा का लोक व्यवहृत जो है रूप द्रष्टव्य बताया जा रहा है, जिसमें सरलता सहजता जैसे बिरले गुण आ गए हैं। और इसमें जो है खोटा खाना ये मुहावरा प्रयोग किया गया है। प्यारे में तो ध्यान देंगे, खोटा खायो का मतलब ये मुहावरा है आपके जो पद में आया हुआ है। और इसमें अनुप्रास अन्यत्र मतलब अनुप्रास तथा लोकोक्ति अलंकार द्रष्टव्य है। इसमें दो प्रकार के अलंकार का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास तथा लोकोक्ति। तो हम पूरी तरह से इसको समझेंगे इस तरह से। अब हम अगले पद की ओर बढ़ रहे हैं प्यारे मित्रों, ध्यान देंगे। ये आपका चौथा पद जो है भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए, तो हम इसको पूरी तरह से समझेंगे। चौथे पद में ये बताया गया है, इसका जो संदर्भ बनेगा, संदर्भ में इसमें यह बताया गया है कि गोपियां उद्धव के निर्गुण ब्रह्म के उपदेश पर व्यंग करती हुई कह रही हैं। जब निर्गुण ब्रह्म के बारे में उद्धव जी उनको बताते हैं तो उस पर वो गोपियां व्यंग कर रही हैं, उसी बात पर वो कह रही हैं। कुछ उद्धव जी से क्या कह रही हैं आप इसको देखेंगे फर्स्ट लाइन में, जोग ठगोरी ब्रज ना बिकई हैं। ध्यान देंगे, जोग ठगोरी ब्रज न बिकई हैं, यह व्यापार निहारो ऊधो, यह व्यापार तिहारो ऊधो, ऐसो ही फिर जई हैं। गोपियां उद्धव के ज्ञान योग पर व्यंग करती हुई कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम्हारा ये ठगी और धूर्तता से भरा हुआ सौदा, जोग ठगोरी, जोग ठगोरी मैंने जोग रूपी ठगा, अर्थात जोग से जो तुम ठगने का प्रयास कर रहे हो, धूर्तता कर रहे हो, यह सौदा यहाँ ब्रज में कहीं नहीं बिक सकेगा। अर्थात ब्रज में इसको खरीदने वाला कोई नहीं है। ब्रज न बिके हैं का मतलब ब्रज में नहीं बिकेगा आपका यह सौदा, जो तुम जो है धूर्तता से भरा हुआ सौदा, अर्थात योग साधना की बात करते हुए अपने सौदे को बेचना चाहते हो, तो ऐसा यहाँ संभव नहीं है। ये हो व्यापार तिहारो उधो, ऐसो ही फिर जई हैं। वो कहती है तुम्हारा ये माल यहाँ से ऐसे ही लौटा दिया जाएगा, इसको कोई खरीदने वाला नहीं है, इसे यहाँ कोई भी नहीं खरीदेगा। गोपियां कह रही हैं उद्धव जी से। प्यारे मित्रों ध्यान देंगे, जापे ले आए हो मधुकर, ताके उर न समय है। तुम जिसके लिए यह माल लाए हो, जापे ले आए हो मधुकर, मधुकर यहाँ पर प्रयोग किया गया है उद्धव जी के लिए। तो गोपियां कह रहे हैं कि जिसके लिए तुम इस माल को लेकर के यहाँ पर आए हो, उसके हृदय में यह नहीं समा सकेगा। ताके उर न समय है, उर का मतलब होता है हृदय प्यारे में, तो ताके उर न समय है अर्थात उनके हृदय में ये नहीं समा सकेगा, अर्थात वह उसे पसंद नहीं करेगा जिसके लिए तुम इस माल को यहाँ पर लेकर आए हुए हो। आगे देखिए, दाख छाड़ के कटुक निबोरी को अपने मुख खई हैं। ऐसा कौन मूर्ख है, गोपियां कहती हैं कि ऐसा कौन मूर्ख है जो अपने मुख में दाख, दाख का मतलब होता है द्राक्ष सबसे बना हुआ है अंगूर। प्यारे मित्रों, तो अंगूर मधुर होता है। गोपियां कह रही हैं एक उदाहरण के माध्यम से कि जो अपने मुख में दाख छाड़ अर्थात अंगूर द्राक्ष को का दाना छोड़ करके जिसका प्रयोग उन्होंने किया है, छाड़ के कटुक निबोरी, कटुक का मतलब होता है नीम का फल, कटुक का मतलब नीम का फल, निबोरी अर्थात नीम के फल को खाएंगी। गोपियां कहती हैं कि जो अपने मुख में अंगूर का दाना छोड़ करके अर्थात नीम के फल का भोग करेंगी, अर्थात वो उसे खाएंगी। जैसे कि को अपने मुखई हैं, मूरी के पातन के केना को मुक्ताहल दई हैं। अर्थात गोपियां कह रही हैं कि मूली के पत्तों के बदले में मोती देगा।
ध्यान देंगे, मूरी के पातन के ना को मुक्ताहल दई है। मुक्ताहल का मतलब होता है मोती से। तो गोपियां यहाँ उद्धव जी को समझा रही हैं, कह रही हैं कि जो अपने मुख में दाख अर्थात द्राक्ष अंगूर का दाना छोड़ करके निबोरी अर्थात नीम का फल खाएगा, कौन ऐसा है, तथा मूली के पत्तों के बदले में मोती देगा। अर्थात यानी कि द्राक्ष यानी कि अंगूर के फल को त्याग करके और नीम के फल को खाने के लिए कौन ऐसा होगा जो चाहेगा, और उसके बदले में मूरी के पातर के केना अर्थात मूरी के पत्तों के समान जो चीजें हैं उसके बदले में कौन आपको मोती प्रदान करेगा। अर्थात तुम्हारा ये ब्रह्म, जिस ब्रह्म को तुम अपने साथ में लेकर के आए हो, अर्थात तुम्हारा ये ब्रह्म जो निबूरी के समान है। ब्रह्म की तुलना किससे की गई है? नीम के फल से की गई है प्यारे मित्रों। और जो कड़ुई है और मूली के पत्तों का समान तुच्छ है, अर्थात जो नीम के समान कड़ुई है और मूली के पत्ते के समान तुच्छ है, ऐसी तुलना गोपियां कह रही हैं उस ब्रह्म ज्ञान के विषय में। तथा हमारे कृष्ण अंगूर के समान मधुर और मोती के समान बहुमूल्य हैं, ये गोपियां यहाँ पर बता रही हैं। कृष्ण की उपमा किससे दे रही हैं? अंगूर से। और उनकी कीमत किससे आंक रही हैं? मोती से आंक रही हैं। परंतु जो ब्रह्म ज्ञान है, उस ब्रह्म ज्ञान की कीमत जो है वो निबोरी अर्थात नीम के फल से आंक रही हैं और मूली के पत्ते के समान। समझ रहे हैं? तो इस तरह से गोपियां उद्धव को समझाने का प्रयास करती हुई कहती हैं। आगे देखेंगे, सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ के को निर्गुण निर्भय हैं। ऐसा कौन है जो संपूर्ण गुणों के भंडार जो कृष्ण जी हैं, सगुण रूप हैं, हमारे प्रभु कृष्ण को छोड़ करके तुम्हारे गुणहीन अर्थात निर्गुण ब्रह्म के साथ अपना निर्वाह करेगा, अर्थात उसकी उपासना करेगा। गोपियां इस बात को उद्धव जी को समझा रही हैं प्यारे मित्रों। तो ध्यान देंगे, यह पद आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस बार एग्जाम में आने के लिए। तो पूरी तरह से समझेंगे और इसमें विशेष में हम ये ध्यान रखेंगे कि इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग किया गया है प्यारे मित्रों, जिसको हमें पूरी तरह से जानना है। जब हम विशेष लिखेंगे तो उसमें अर्थांतर न्यास अलंकार का जिक्र करेंगे, उसको लिखेंगे। आगे देखेंगे, अंतिम पद जो आपका है प्यारे मित्रों, ये पांचवा पद आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा। इस पांचवें पद में आप देखेंगे, पांचवें पद में जो है बताया गया है कि निर्गुण का खंडन एवं सगुण का मंडन करती हुई गोपियां भौरे को संबोधित करके उद्धव से ऐसे प्रश्न करती हैं कि बेचारे उद्धव को निरुत्तर हो जाना पड़ता है। यानी संबोधित तो वो करती हैं किसको, मतलब जो संबोधित कर रही हैं वो भौरे को संबोधित करती हुई कहती हैं। भौरे को संबोधन के रूप में कह रही हैं, भौरे से लगता है कि वो भौरे से कह रही हैं, लेकिन गोपियां अपनी बात को, और उद्धव जी इस प्रश्न के लिए निरुत्तर हो जाते हैं। अर्थात निर्गुण का खंडन एवं सगुण का मंडन करती हुई गोपियां भौरे को संबोधित करके उद्धव से ऐसे प्रश्न करती हैं कि बेचारे उद्धव को निरुत्तर हो जाना पड़ता है, उनके पास किसी जवाब यानी प्रश्न का उत्तर नहीं रह जाता है। तो ये आपका पद बहुत ही इंटरेस्टेड है। अब देखेंगे इस पद को, पहली लाइन देखेंगे ऊपर से, ए आली कहा जोग मैं नी को। अली किसको कहते हैं? भंवरे को। प्यारे में तो ध्यान देंगे, गोपियां भ्रमर के माध्यम से उद्धव से कह रही हैं कि ए अली, हे मधुप, अली की पर्यायवाची मधुप, कि हे मधुप कहा जोग मैनी को, तुम्हारे इस योग में कौन सी अच्छाई है? प्रश्नवाचक लगा हुआ है। गोपियां प्रश्न कर रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, तुम्हारी इस योग में कौन सी अच्छाई है जिसके लिए तुम हमें नंद नदन कृष्ण के सुंदर प्रेम को त्याग कर नीरस निर्गुण की उपासना पद्धति सिखाना चाहते हो। तज, देखेंगे लाइन को, तज सर रस रीत नंद नदन की सिखवत निर्गुण फीको। निर्गुण फीको का मतलब जो निर्गुण फीका है, बेकार है, हमारे लिए कोई स्वाद उसमें नहीं है। तो हे अली, हे भ्रमर, तुम जो है हमें, जिसके लिए तुम हमें नंद नदन अर्थात नंद नदन का मतलब होता है कृष्ण के सुंदर प्रेम को त्याग कर नीरस निर्गुण की उपासना पद्धति सिखाना चाहते हो। सिखवत क्या सिखाना चाहते हो? निर्गुण फी को, जो निर्गुण
सिखाना चाहते हो हमारे लिए बिल्कुल फीका है, बिल्कुल बेकार है। आगे देखेंगे, देखत सुनत नाहि कछु अस्त्रनन, ज्योति ज्योति कर धावत। तुम योग मार्गी लोग ना तो नेत्रों से देख पाते हो। गोपियां क्या कह रही हैं? बहुत ही कड़वी बात कह रही हैं उद्धव जी से भाई, कि देखत सुनत नाहि कछु अस्त्रवणन, अर्थात तुम योग मार्गी जो लोग हो, अर्थात तुम योग की साधना करने वाले लोग ना तो नेत्रों से देख पाते हो, देखत सुनत नाहि, ना देख पाते हो, और ना कानों से कुछ सुन पाते हो। तो देखत सुनत दोनों शब्द एक स्थान पर है। यहाँ पर देखत सुनत का मतलब होता है ना तो योग साधना करने वाला देख ही पाता है और ना कानों से कुछ सुन पाता ही है। ज्योति ज्योति कर ध्यावत, केवल क्या कहता है? ज्योति ज्योति कह करके उसका व्यर्थ ही ध्यान करने का प्रयत्न करता है। अर्थात ज्योति ज्योति कर ध्यावत, सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि, कैसे हो बिसरावत। गोपियां कहती हैं, परंतु अर्थात उस ब्रह्म ज्योति को, स्वरूप को अवश्य हो सकता है, कोई स्वरूप जो हो सकता है कि उस स्वरूप के ध्यान में वो निमग्न रहते हैं, परंतु वो ना तो हमारे कृष्ण के समान दर्शनीय है। क्या कहती हैं? सुंदर श्याम दयालु कृपानिधि, ना तो हमारे कृष्ण के समान दर्शनीय हो ज्योति, और ना मधुर सरस बातें कर मुरली ध्वनि ही सुना सकता है। अर्थात ना वो सुंदर, हमारे श्याम की तरह सुंदर, और ना मधुर ही, और ना कृपा पात्र ही, ना कृपा करने वाला ही, कैसे हो बिसरावत। तो सुन रसाल मुरली सुर की धुनि, सोई कौतुक रस भूले। तो भला हम उनके दर्शन, परंतु यह ना तो हमारे कृष्ण के समान दर्शनीय है, और ना मधुर सरस बातें और मुरली ध्वनि ही सुना सकता है। हम अपने ऐसे सुंदर दयाल कृपा के सागर कृष्ण को तुम्हारे इस ब्रह्म के लिए कैसे भुला दूं। गोपियां इस बात को यहाँ पर कह रही हैं। प्यारे मित्रों, ध्यान देंगे। आगे देखिए, अपनी भुजा ग्रीवा पर मैले, गोपिन के मुख फूले। ध्यान देंगे, हम तो जो है, गोपियां कहती हैं कि अपनी भुजा ग्रीवा पर मैले। प्यारे मित्रों, ध्यान, गोपियां समझाने का प्रयास कर रही हैं कि हम उस मुरली की ध्वनि को सुन करके अपने तन को भी भूल जाती थी जब कृष्ण की मुरली बजती थी, और उनके प्रेम में हम लोग लिप्त हो जाती थी। तो वो आगे क्या बता रही हैं गोपियां? अपनी भुजा ग्रीवा पर मेले, गोपिन के सुख फूले। वे अपनी भुजाएं, कृष्ण जो है अपनी भुजाओं को हमारे गले पर डाल देते थे, और हम सारी गोपियां सुख का अनुभव करती थीं। सुख फूले का मतलब सुख का अनुभव करती थी हम लोग अपने। आगे देखेंगे, लोक कान कुल को भ्रम, प्रभु मिली मिल कै घर बन खेली। अर्थात गोपियां ये भी कह रही हैं कि हम अपने स्वामी के साथ घर और वन में प्रेम कीड़ाएं कर लोक की मर्यादा और कुल के गौरव और मर्यादा के भ्रम को नष्ट कर दिया था। अर्थात हमको किसी प्रकार की लोक कुल, अर्थात ग्राम समाज, किसी भी प्रकार का कोई किसी की मर्यादा को ध्यान में नहीं रखना था। हम उस मर्यादा को भूल गए थे हमारे साथ जो है, जब कृष्ण की लीलाएं या कृष्ण हमारे साथ क्रीड़ा करते थे। आगे देखेंगे, अब तुम सूर खवावन आए, जोग जहर की बेली। उनकी जरा भी परवाह नहीं की। अब कह रही गोपियां कि प्यारे मित्रों, हमने किसके साथ राग रंग करने पर लोक और कुल की भ्रांतिपूर्ण मर्यादाओं को तनिक भी नहीं समझा, उसकी चिंता नहीं की, उनके प्रेम में निमग्न रही। और अब तुम सूर खवावन आए, अब तुम हमें उस अमृत के समान मधुर मारक कृष्ण प्रेम को त्यागने का उपदेश देकर अपने विष फल उत्पन्न करने वाली योग रूपी जोग जहर की बेली, अर्थात योग रूपी इस लता के फल खिलाने यहाँ आए हो, अर्थात जो हमारे लिए किसके समान है? विष के समान है। प्यारे मित्रों, तो गोपियां इस बात को उद्धव जी से कह रही हैं, यानी उद्धव जी की समझ में सारी बातें आ रही हैं और गोपियां अपनी बात पूरी कह रही हैं उद्धव जी से, अपने प्रेम के विषय को, प्रसंग को उनसे चर्चा कर रही हैं, और उनके समझाने बुझाने से किसी प्रकार के रुझान को गोपियां नहीं प्रकट कर पा रही हैं। प्यारे मित्रों, हम चाहेंगे
कि आप जो है जब इसका विशेष लिखेंगे तो विशेष में आप ध्यान निंदा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। द्वितीय चरण में जो है ध्यान निंदा अलंकार द्वारा निर्गुण की निंदा की गई है, ये हमें ध्यान रखना है प्यारे मित्रों। और इसमें भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसको हम भाव के अनुसार उसके अर्थ को निकाल सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, हम चाहेंगे कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे। और यदि कोई भी चीज़ इस पद में समझ में ना आया हो, कोई भी चीज़ में किसी प्रकार की आपको शंकाएं हो, तो आप कमेंट के रूप में हम तक भेज सकते हैं। हम आपके शंका का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तथा फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे और पूरे ही वीडियो को देखेंगे प्यारे मित्रों, तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। क्योंकि इस बार इस पद से अवश्य ही व्याख्या के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।